मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ों, एक बार फिर मैं आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ। और जो सीरीज़ हमने शुरू की है लॉर्ड्स प्रेयर, आज उसकी सेकंड एपिसोड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सेकंड पार्ट, सेकंड एपिसोड, लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रुबानी, जिसको हम सीख रहे हैं और जिसका मकसद ये है कि हम खूबसूरती से अपने ज़िंदा खुदा की सिखाई दुआ को कर सकें। सेकंड एपिसोड में हम सीखेंगे, इसका दूसरा हिस्सा हमें ये बताता है तू जो आसमान पर है। पहला हिस्सा हमने सीखा था ऐ हमारे बाप। आज क्या है? तू जो आसमान पर है, हु आर इन हेवन। ओ वी कैन से हु आर इन हेवन। जब हम ये लफ्ज अदा करते हैं तो इसका मतलब हमें ये सिखाता है कि ही हैज अथॉरिटी एंड पावर। हमारा बाप जो है, मेरा और आपका, वो अथॉरिटी और पावर रखता है, कुल इख्तियार रखता है। वो आसमान पर है, आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। प्रेज द लॉर्ड, ही इज ऑलमाइटी गॉड, ही इज इन हेवन एट हिज थ्रोन। वो अपने तख्त पर है, आसमान पर तख्त नशीन है। ही इज रूलर एंड सॉवरेन गॉड। He is the only one who ruling this universe. Everything is in his control only because he is the creator. वही इसको बनाने वाला है, वो इसको कंट्रोल करने वाला है, वही इसको सस्टेन करने वाला है, वही इसको कायम रखने वाला है, वही हर चीज का इख्तियार रखता है, जो कुछ भी हम इसमें देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इवन कुल इख्तियार रखता है, मगर वो खुदावन का कलाम फरमाता है स्टिल ही इज नियर टू अस। ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है कि ये वो हमारे बहुत ही करीब है, हमारी शायर रग से भी ज़्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि वो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसाइंट गॉड है। हर वक्त और हर जगह पर यकसा तौर पर मौजूद होता है, इसलिए वो आसमान पर भी है, ज़मीन पर भी है और हमारे दरमियान भी है, मेरे और आपके दरमियान भी है। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज आवर गॉड, दैट इज आवर फादर। पहली एपिसोड में हमने देखा था कि वो हमारा बाप है। अब हम देख रहे हैं कि ही इज क्या है? हालेलुया, ही इज इन हेवन एट हिज थ्रोन। वो बादशाही करता है, हालेलुया, रूलर है, वो सॉवरेन गॉड है, ही सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर। वाह, वी आर हिज सन्स एंड डॉटर्स, सुप्रीम पावर के, जिसने ये सब कुछ बनाया है। हमारा खुदा आसमानी भी है और ज़मीनी भी है, तख्त नशीन भी है, बादशाही करता है और इख्तियार रखता है कुल कायनात पर। वो हमारे करीब भी और दूर भी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसाइंट है। वो हर जगह पर, हर वक्त यकसा तौर पर मौजूद है। ये है वो बाप जो मेरा और आपका है, जो आसमानी खुदा है। अजीज़ों, मेरा और आपका बाप कमज़ोर नहीं है, ही इज़ पावरफुल, बल्कि वो बादशाह है, बादशाहों को बनाने वाला है। कुल बादशाह उसके अंडर है, उसके इख्तियार में। वो ही इस दुनिया में जितने बादशाह हैं उनको बनाता है। उसकी मर्जी के बगैर कलाम में लिखा कोई नहीं बादशाह बन सकता। ज़बूर 115 की 3 आयत में खुदा में बताता है, खुदा का कलाम, सामिस्ट, हमारा खुदा तो आसमान पर है और उसने जो कुछ चाहा वही किया। ही इज, हालेलुया, गवर्निंग एवरीथिंग, व्हाट ही वांट ही डज, because it is in his control only. He is the creator, he is the sustainer, he is the keeper, and he is our sovereign God, almighty God, and he is our father. Remember, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हालेलुया, तू जो आसमान पर है। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड एपिसोड में यशायाह 66 और वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, खुदावंद खुदा फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। वाह, आसमान उसका तख्त है जहाँ वो हुकूमत करता है, अपने थ्रोन पर बैठता है, वो रहता है, मगर ज़मीन उसके पाँव की चौकी। ही कम्स डाउन इन द शेप ऑफ होली स्पिरिट, ही हु लिव्स इन अस ऑल्सो, ही हैज मेड आवर बॉडीज हिज टेम्पल। हालेलुया। अजीज़ों, किस कदर खूबसूरत बात है कि ऑलमाइटी गॉड,
He who rules on his universe, he is our Father and He's Almighty God, our sovereign God, जो आसमान पर है, वो हमारे दरमियान भी है, हमारे साथ भी, हमारे अंदर भी है। वो है पाक रूह की सूरत में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम उस सॉवरेन गॉड की रिस्पेक्ट करें जब हम पाक दुआ रबानी बोलें, रटा ना लगाएं। वो बाप जो आसमान पर है, कुल इख्तियार रखता है। हम इस लफ्ज़ को खूबसूरती से स्पिरिट में जाकर अदा करें ताकि हम उसकी बरकत को और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। खुदावंद हम सब से यही चाहता है कि हम उस बाप की शायान शान इज़्ज़त करें और रिस्पेक्ट करें और हमेशा उसी के पास जाएं और उसकी कुदरत का इकरार करें, ऑलमाइटी गॉड की, जो सॉवरेन गॉड है, जो कल, आज और अब तक यकसा रहेगा। वही था, है और रहेगा, अज़ली और अबदी बादशाह जो आने वाला है। हम उस बादशाह के लिए अपने आप को तैयार करें और जब हम दुआ रबानी में शामिल हों तो किसी की फ़िक्र न करें, हर उस लफ्ज़ की फ़िक्र करें, खूबसूरती से कहें जो आप अपने बाप के लिए कह रहे हैं, जो उसने हमें सिखाया है अपने शागिर्दों को। आप और मैं उसके शागिर्द हैं। खुदावंद आप सबको और मुझे भी ऐसा करने का फ़ज़ल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी इज़्ज़त करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, आमीन।